अच्छा जी, पार्ट 2 में हमने डिस्कस करना है अभी के 10.6 को। ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द सरफेस वाटर सरफेस ऑफ अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। तो मैंने लिख दी फ्रीक्वेंसी कितनी, 12 हर्ट्ज। आगे भाई साहब ये कह रहा है कि द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो वेव लेंथ भी हमें दे रहा है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने 100 पे डिवाइड कर दिया, 0.03 मीटर आ गया। वेव स्पीड पूछ रहा है, लगाएं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये हमने v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा दिया। f की जगह f की वैल्यू 12, लेमडा की जगह 0.03, मल्टीप्लाई करें 0.36 और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। 10.7 न्यूमेरिकल हमें कहता है कि ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी 190 हर्ट्ज, ठीक हो गया। एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, 90 मीटर। जी कितना डिस्टेंस तय करती है वेव, एस डिस्टेंस 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो टाइम कितना, 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, ये भी फाइंड करना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये भी फाइंड करना है। अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा नहीं लगा सकते, क्यों, हमारे पास सिर्फ f है, लेमडा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ लगेगा जी v इज इक्वल टू एस ओवर टी। आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो s की वैल्यू 90 मीटर, t की वैल्यू 0.5 हमें ऊपर गिवन है, ठीक है जी। और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास v आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। सो v हमने फाइंड कर लिया, t हमने फाइंड करना है, f हमें गिवन है। तो आप लोग जानते हैं कि t इज इक्वल टू 1/f होता है, t का t 1/f। f की वैल्यू हमारे पास 190 आ गई। सो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 190 करें तो इस तरह हमारे पास क्या आया कि t भी निकल आया। जब t भी निकल आया हमारे पास लेमडा रहता है। अब तो भाई v इज इक्वल टू एफ लेमडा लग सकता है। अब आपके पास f भी है, v भी है और f भी गिवन है, ठीक है। f भी आपके पास गिवन है तो लगा दें v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा हमने फाइंड करना है, f नीचे डिवाइड हो गया, v बाई एफ हो गया। v की जगह 180 और f की जगह आपको गिवन है 190 फ्रीक्वेंसी आप लोगों को गिवन है, ये देखें। तो इसको डिवाइड करें, वेव लेंथ का यूनिट मीटर होता है 0.95 मीटर। अगला जी बड़ा ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, कहता है वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वेव लेंथ दे रहा है, ठीक है, और वेव कह रहा है कि वेव इतनी लॉन्ग है तो वेव लेंथ दे रहा है। तो 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करो, 0.06 मीटर आ गया, कन्वर्ट कर दिया। एट वन एंड ऑफ अ पॉइंट कहता है वाटर वेव ऑसिलेट करती हैं 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। भाई वाइब्रेशन पर सेकेंड, वेव पर सेकेंड, ठीक है, हार्ट बीट पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं भाई। 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा है आपको, ठीक है। और आगे कह रहा है कि इसका स्पीड फाइंड करें, टाइम पीरियड फाइंड करें। तो स्पीड और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। t इज इक्वल 1/f होता है, 1 का 1, f की जगह f की वैल्यू 4.8 डिवाइड करो, निकल आया, ठीक है जी। और टाइम का यूनिट सेकंड। v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगाओ तो v भी निकल आएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। f की वैल्यू आपके पास कितनी है 4.8, ठीक है जी। और उसके बाद लेमडा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी, 0.06, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.29 मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट। जी न्यूमेरिकल नंबर 10.9 एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है जी, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। डिस्टेंस है s डिवाइडेड बाई 100 करें 0.8 मीटर आ जाएगा। ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 5 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस अ वेव लेंथ कितनी, 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर, तो मिली होता है 10⁻⁻3, ठीक हो गया, जे हो गया। कहते हैं वेव कितना टाइम लेगी उसको क्रॉस करने में। अच्छा, यहाँ मैं लगा सकता हूँ v इज इक्वल टू एस ओवर टी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ s है, ना हमारे पास यहाँ v है, देख लें गौर से, ना हमारे पास v है ना हमारे पास t है। तो सर अभी ये नहीं लग सकता, f और लेमडा की मदद से पहले v फाइंड कर लें फिर ये अप्लाई होगा। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगाते हैं। तो देखें जी f की जगह 5, लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू 5 × 40 200 आ गया। 10⁻³ नीचे डिवाइड होकर 10⁻+3 बन गई। 10⁻+3 1000 होता है। 00 से 00 कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 10 करें तो 0.2 स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब जबकि v निकल आया तो अब हम लगा सकते हैं कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब जबकि देखें हमारे पास s भी गिवन है, v भी आ गया, अब हम लगा सकते हैं t फाइंड कर सकते हैं, हमें t फाइंड करना था। तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी, t इधर ले जाएं और v नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें t इधर चला गया, v नीचे आ गया, ये देखें। s की जगह s की वैल्यू कितनी 0.8 और v की जगह v की वैल्यू 0.2, ठीक है। डिवाइड करें 0.8 डिवाइड बाई 0.2 तो टाइम कितना 4 सेकेंड आ गया, यानी वेव इतना टाइम लेगी
क्रॉस करने में। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव? व्हाट इज़ द वेव लेंथ? वेव लेंथ का कह रहा है कि क्या होगी, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी? 90 मेगाहर्ट्ज़। तो 90 का 90 मेगा होता है 10⁻6 हर्ट्ज़ का हर्ट्ज़। डन। फिर आगे कहता है कि वेव की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v = f लैम्डा लगाया, लैम्डा पड़ा रहा, f नीचे डिवाइड हो गया, v की जगह v की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू। 10⁻+6 है, ऊपर जाके 10⁻−6 हो गया। 8 में से -6 निकालें तो 2 बच गया, डिवाइडेड बाय सिर्फ 90 बच गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय 90 करें तो 3.33 और वेव लेंथ का यूनिट मीटर। ठीक है जी, तो ये जी यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल आप लोगों के डन हुए।